फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एंड कैसे आप सभी? ठीक है, सब बढ़िया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, फिर से वही बात। यहाँ पे अभी हम केमिस्ट्री की नहीं, इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है, और जैसा कि बता चुके थे आप लोगों को पहले, आई थिंक सेमी वोवेल सेमी कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा और अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और आगे देखते हैं, आते हैं हम अब ग्रामर में। ग्रामर की रियल शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, आप सभी एक नाम सुने होइएगा इंग्लिश ग्रामर, जब भी स्टार्ट किए होइएगा तब सुने होइएगा, क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, क्या होता है? तो देखिए, आपके घर में, अपने घर से ही ले लीजिए एग्जाम्पल। आपके घर में सबका जो है वर्क बांटा गया है। ठीक है, हर किसी का वर्क बांटा ही गया होगा। जैसे आप लोगों का काम होगा घर में पढ़ना। ठीक है, आप लोगों के जो पिताजी होंगे वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम में काम करते होंगे। ठीक है, मम्मी होंगी वो भी कोई ना कोई काम करती होंगी या फिर हाउसवाइफ होंगी। सबका काम बांटा गया है। ठीक है, ठीक वैसे ही इंग्लिश में भी जो है ना, हर चीज का काम, हर वर्ड का काम जो है ना बांट दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनको उतना काम मिल जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट इनको जो है ना, इनका जो वर्क होता है, जो काम होता है, उसके आधार पे 8 भागों में टोटल 8 भागों में बांट दिया गया है। और वो भाग कौन कौन से हैं ये सभी हम देखेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिरकार है क्या? ठीक है, देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, all the English words are divided into eight groups. According to their work and function. Each group is known as each, या फिर said to be। Parts of speech। यहाँ पे इसके पार्ट्स में आ जाते हैं, देखेंगे। सबसे पहला हमारा नाउन हो जाएगा। नाउन मतलब तो जानते ही होइएगा आप लोग, संज्ञा। सेकंड देख लीजिए, प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड देख लीजिए, एडजेक्टिव। विशेषण। फोर्थ, एडवर्ब।
क्रिया विशेषण। फिफ्थ, प्रीपोजिशन, या फिर फिफ्थ में आप लिख लीजिए यहाँ पे वर्ब, एक जो छूट चुका है वर्ब, क्रिया। और सिक्स्थ में लिख लीजिए प्रीपोजिशन। इसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय, एंड लास्ट it is interjection। विस्मय आदि बोधक। ये आप लोगों का टोटल हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। इंग्लिश के जो भी वर्ड्स हैं, इंग्लिश में जो भी आज तक आप पढ़े हैं, ठीक है, जो भी वर्ड्स आते हैं उन सभी को जो है ना 8 भागों में, 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स एंड फंक्शन। उनके कार्य और उनके फलन के अनुसार, वो जो भी काम करते हैं, जो भी उनका काम है उसके अनुसार, या फिर उनके फंक्शन के अनुसार, जो भी उनका फलन वगैरह है उसके अनुसार टोटल 8 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। एंड ईच ग्रुप इज सेड टू बी पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वही प्रत्येक ग्रुप जो होता है ना बाबू, ठीक है, वही प्रत्येक ग्रुप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, उस ग्रुप का पहला मेंबर कौन सा है, इसका पहला पुत्र देख लीजिए कौन है। ठीक है, पहला इसका अगर हम कहें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक परिवार है तो उसका पहला और बड़ा बेटा मान लीजिए नाउन है। ठीक है, नाउन का हिंदी क्या होता है? नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। क्लियर है? प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, वर्ब क्रिया, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। थोड़ा हिंदी का नाम देखिएगा, कुछ ज्यादा जटिल है। ठीक है, हिंदी में ही बता रहे हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है ये। इंटरजेक्शन समुच्चय बोधक अव्यय एंड इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का आई थिंक जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे समझने लायक एक ही चीज है और वो है इसकी डिफिनीशन। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट वाइज इन सब को देखेंगे और डील करते चलेंगे कि कौन क्या है। चलिए तो आगे देखते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा और हम साइड हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।